आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। अरे पापा, आप हमारे साथ कहाँ कहाँ बैठ गए हैं? दिख नहीं रहा, बस 4 लोगों की चेयर है। अगर आप यहाँ बैठेंगे तो मेरे सास ससुर कहाँ बैठेंगे? अमित अपने बूढ़े पिता को हाथ पकड़कर कुर्सी से उठाते हुए बोला। थककर श्याम बाबू बोले, बेटा तुमने ही कहा था कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है तो सब बाहर चलकर खाना खाएंगे। क्या तुम मुझे यहाँ मेरा अपमान करने के लिए लाए हो? अमित श्याम जी की आंखें दिखाकर दबी हुई आवाज में बोला, बंद कीजिए अपनी ये बकवास। वैसे भी खुद को जरा देखिए, आपकी औकात क्या है मेरे सास ससुर के सामने बैठने की? आप कहाँ गंवार अनपढ़ और वो पढ़े लिखे रईस घर के। आप साथ में बैठेंगे तो वो ठीक से खाना भी नहीं खाएंगे। उनके यहाँ तो आपके जैसे नौकर भी नहीं रहते हैं। अब ये पकड़िए अपने पोते को और जब तक हम खाना खा नहीं लेते इसे संभालें। श्याम बाबू बोले, तो तुम मुझे अपने बेटे की आया बनाकर लाए हो यहाँ? सेमित कुटिल मुस्कान के साथ बोला, तो आपको क्या लगा था कि मैं आपको यहाँ पार्टी देने के लिए लाया हूँ? शक्ल देखिए अपनी। श्याम बाबू बोले, बेटा तुम तो जानते हो मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम मुझे यही कुछ ला कर दे दो तो मैं यहीं कुर्सी के पास बैठकर खा लूंगा। लेकिन अमित ने अपने पिता की एक नहीं सुनी और चुपचाप जाकर अपने ससुर और पत्नी के साथ बैठकर खाना खाने लगे। जिस बेटे का पेट भरने के लिए श्याम बाबू ने न जाने कितनी ही रातें भूखे पेट गुजार दी थी, आज उसी बेटे को अपने सास ससुर और अमीरी की चकाचौंध में इस भूखे पिता की तड़प भी नहीं दिख रही थी। श्याम बाबू पोते को खिलाने लगे, लेकिन सुबह से कुछ ना खाने के कारण अब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहू ने सुबह से कुछ बनाया ही नहीं था, ये कहकर कि बाबूजी आज आप होटल में ही लजीज खाना खाइएगा। श्याम बाबू वहां मौजूद खाना खाते हुए सभी लोगों को बस एकटक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। तभी एक वेटर आया और बोला, क्या हुआ बाबूजी, आप किसके साथ आए हैं? आप श्याम बाबू कुछ नहीं बोले और उनकी आंखों में आंसू तैर गए। वेटर बोला, बाबूजी भूख लगी है ना आपको, आइए मेरे साथ। वेटर ने अपने मालिक से छिपकर एक प्लेट खाना श्याम बाबू को पकड़ा दिया और बोला, बाबूजी जल्दी से खाना खा लीजिए वरना मेरी मुश्किल हो जाएगी। श्याम बाबू सुबह से भूखे कुछ ही पल में वो खाना चट कर गए थे। अब जाकर उनकी आत्मा को तृप्ति मिली थी कि तभी होटल का मालिक उनकी गिरबार पकड़ कर बोला, बुढ़े शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? श्याम बाबू हाथ जोड़कर बोले, बेटा माफ कर दो, बड़ी भूख लगी थी। बूढ़े मैंने ये कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है कि तू इसके पैसे क्या तेरा भाव भरेगा। श्याम बाबू बोले, बेटा मैं तुम्हारे पैसे दिलवा दूंगा, मेरा बेटा वहां अपने बच्चों के साथ खाना खा रहा है। श्याम बाबू बेटे से पैसे लेने पहुंचे तो बेटा सबके सामने उन्हें धक्का देते हुए बोला, मैं नहीं जानता साहब, इस भिखारी को पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। बेटे की बात सुनकर श्याम बाबू की आंखों में आंसू आ गए। वो उम्मीद भरी आंखों से बेटे को निहारते रही, लेकिन बेटा अपने सास ससुर और बीवी के साथ कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। उस होटल का मालिक बोला,
साहब, इस बुड्ढे ने जो गलती की है उसका हर जाने के बदले इससे सारे बर्तन साफ करवाए जाएं। श्याम बाबू ने नम आंखों से सबके झूठे बर्तन इकट्ठे किए और उन्हें साफ करने लगे। आज बार बार उनकी आंखें भीगी जा रही थी। तभी वो वेटर उनके पास आकर बोला, लाइए बाबूजी, मैं कर देता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं मालिक के आगे कुछ नहीं बोल पाया। श्याम बाबू नम आंखों से बोले, बेटा तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तुमने तो इस बूढ़े का पेट भरा था, कोई पाप नहीं किया था। श्याम बाबू ने उस वेटर को एक तरफ हटाया और सारे बर्तन साफ किया। बाबूजी आप घर जाइए, मैं मालिक को बोल दूंगा। श्याम बाबू उस वेटर के सिर पर हाथ रखकर बोले, भगवान करे तुम इतने बड़े आदमी बन जाओ कि पूरे शहर में अपना नाम रोशन करो। इतना कहकर वो नम आंखों से घर की तरफ चल दिए। श्याम बाबू की हालत देखकर उस बेटे की भी आंखों में आंसू आ गए थे। वो घर पहुंचे तो बेटे ने दरवाजे पर कदम रखने ही नहीं दिया और दूर से ही बोला, खबरदार बाबूजी, अगर आपने इस घर में अब कदम रखा तो। अंजलि बोली, शर्म नहीं आई इस बूढ़े को पूरे होटल में हमारा अपमान कराते हुए? सब लोग कैसे हमें खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। अब इस घर में आपकी कोई जगह नहीं। श्याम बाबू हाथ जोड़कर बोले, पर बेटा मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे घर के एक कोने में ही जगह दे दो, वहीं पड़ा रहूँगा। आखिर मेरी जिंदगी अब बची ही कितनी है। बाबूजी, लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। अमित ने उन्हें घसीटते हुए वहां से ले जाकर एक वृद्ध आश्रम में पटक दिया। लेकिन जिस वृद्ध आश्रम में वो बाबूजी को छोड़ने आया था, उससे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। अगर सच्चाई उसके सामने आ भी जाती तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। श्याम बाबू हाथ जोड़कर बोले, ऐसा गजब मत कर बेटा, अपने बूढ़े बाप को इस तरह से यहाँ छोड़कर मत जाओ। मैं किसके सहारे जीऊंगा? आखिर यहाँ मेरा है ही कौन? क्या तुम भूल गए? मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर स्कूल जाता था, तुम्हारे हर शौक पूरे करता था, अपने पैरों में चप्पल नहीं पहना पर तुम्हारे लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। और आज तुम अपने बाप को घर से घसीटकर यहाँ आश्रम में ले आए, सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर। नहीं बेटा, ऐसा न्याय मत करो। श्याम बाबू अपने बेटे अमित से रो रो कर गुहार लगा रहे थे। अमित ने उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा, बस बंद करो अपना ये नाटक और याद रखो, याद नहीं रहोगे तो किसी दिन सड़क पर चलती हुई गाड़ियों के नीचे आ जाओगे और भूखे मरोगे, पर मैं अपने घर में नहीं ले जाऊंगा। अरे आपके रहने से पूरे घर की शोभा ही खत्म हो गई है। आपकी वजह से मैं अपने यार दोस्तों को घर नहीं ला सकता। ऊपर से अंजलि, उसके अलग ही ड्रामे रहते हैं कि वो आपके लिए खाना नहीं बनाएगी, आपके गंदे कपड़े नहीं धोएगी। तंग आ गया हूँ मैं इन सब ड्रामों से। सही तो बोली कि आपकी सही जगह आश्रम है। मेरा बस चलता तो किसी रेलवे स्टेशन पर छोड़ आता भीख मांगने के लिए। ये लो अपना सामान और चुपचाप से अंदर चले जाओ। श्याम बाबू बोले, बेटा ये शहर मेरे लिए अनजान है, इससे अच्छा तो हम पुराने शहर में रह रहे थे। तुम ऐसा करो, पुराने घर की चाबी दे दो, मैं वहीं किसी तरह अपना गुजारा कर लूँगा। अमित हंसते हुए बोला, किस घर की बात कर रही हो? अभी 2 महीने पहले जो आपको कागजों पर दस्तखत दिए थे वो उसी घर के बेचने के कागज थे। वो घर बिक चुका है। श्याम बाबू बोले, क्या तुमने घर बेच दिया और मुझे बताया भी नहीं? उस घर में तुम्हारी माँ की कितनी यादें थीं। अमित बोला, उन यादों का मैं अचार डालूंगा क्या? अरे माँ के साथ वो यादें भी चली गईं और आज आपसे छुटकारा मिल गया। श्याम बाबू बोले,
ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। रिटायरमेंट के जो पैसे मिले थे मैं वो निकाल लेता हूँ। उसे लेकर हरिद्वार चला जाऊँगा, वहीं रहूँगा। पर मैं यहाँ नहीं रह सकता। इस शहर में मैं किसी को नहीं जानता। मोहित हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, आपको क्या लगता है घर आपके बिना बताए मैं बेच सकता हूँ? तो क्या आपके पैसे खर्च नहीं कर सकता? अरे इतने बड़े शहर में 3 कमरे का घर लिया है, फर्नीचर खरीदा है, वो पैसे कहाँ से आए? और वैसे भी आपके मरने के बाद सारी संपत्ति मेरी थी, तो आपके जीते जी मैंने ले ली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको पैसे चाहिए? 1 मिनट रुको। अमित ने जेब से 500 का नोट निकाला, उनके हाथ में पकड़ाते हुए बोला, ये लो, आज तक जो आपने मेरे लिए किया उसका मुआवजा है ये। इतना कहकर अमित वहां से चला गया। श्याम बाबू अपने बेटे को जाते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या इसी दिन के लिए ईश्वर ने मुझे बेटा दिया था? शायद मैंने कुछ पाप किया था जो ये मेरा बेटा है। इतना सोचते सोचते वो आश्रम के दरवाजे पर जाकर गिर पड़े। अचानक गिरने की आवाज से आश्रम के अंदर से कुछ लोग भागते हुए आए। तब तक अमित की गाड़ी वहां से जा चुकी थी। सबने आश्रम के बाहर गेट के रजिस्टर पर जब देखा तो वहां पर श्याम बाबू का नाम लिखा था। पहुंचाने वाले का कोई अता पता नहीं था। बहरहाल उन्हें आश्रम के अंदर ले जाया गया। डॉक्टर से दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा, सदमे की वजह से शरीर के बाएं हिस्से में पैरालिसिस का अटैक हुआ है। वक्त बीता। डॉक्टर के इलाज में श्याम बाबू अब बिस्तर पर ही रहते। बड़ी मुश्किल से कुछ कह पाए थे। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। एक रोज आश्रम की डॉक्टर आरती विदेश से लौटी तो इस वृद्ध आश्रम को चलाती है। उसके आते ही आश्रम की रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैडम आप छुट्टी पर थी, इस बीच में कोई आदमी अपने बूढ़े पिता को यहाँ छोड़ गया। उनकी हालत बहुत खराब है और आज तक उन्हें देखने के लिए या उनका हालचाल पूछने के लिए कोई भी नहीं आया। परेशानी ये है कि बूढ़े बाबा कुछ बताते नहीं हैं। अब क्या करें, इतने दिन बिना किसी परिचय के कैसे किसी को यहाँ रख सकती हैं? कोई तो हो उनकी गारंटी लेने वाला। क्या बूढ़े पिता को कोई यहाँ रात में छोड़ गया और खोज खबर भी लेने नहीं आया? कैसे निर्दय बच्चे हो गए हैं जो अपने पिता को रात के अंधेरे में छोड़ गए। जब इंसान को बुढ़ापे में अपने बच्चों की ज़रूरत होती है तो कोई अपने माँ बाप से ऐसा व्यवहार कर सकता है? छी छी। वैसे उस बूढ़े बाबा ने कुछ बताया कि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, जिससे कि उनका पता लगाया जा सके? नहीं मैडम जी, हम सब ने बहुत कोशिश की पर बूढ़े बाबा कुछ कहते नहीं। बस कभी कभी मुंह से बबूनी शब्द निकालते हैं पर हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। आरती बोली, बबूनी? ये शब्द सुनते ही आरती के दिमाग में मानो किसी ने जोर की घंटी बजाई हो और उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि कहीं ये वो तो नहीं है। आरती बोली, कहाँ है वो? किस रूम में उन्हें रखा गया है? जल्दी से मुझे ले चलो। आरती भागते हुए गैलरी में इधर उधर उन्हें ढूंढने लगी और जब वो बेड के पास पहुंची तो सूखी लकड़ी में कपड़े से लिपटे हुए श्याम बाबू पर जब उसकी नजर पड़ी तो उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा और उसके मुंह से निकला, हाँ ये तो वही है, पर इतनी जर्जर और बुरी हालत में। इन्हें कुछ खाने को दिया है कि नहीं? इन्हें मूंग की दाल बहुत पसंद है, जल्दी से मूंग की दाल में गरम रोटी भिगाकर मसल कर लेकर आओ। और ये क्या, अभी तक ग्लूकोज भी नहीं चढ़ाया? ग्लूकोज चढ़ाओ ताकि थोड़ी ताकत मिले। फिर आरती उन्हें अपने हाथों से चम्मच से खिलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू तैर गए और याद करने लगी वो दिन जब वो दूसरे शहर के अनाथ आश्रम में रहती थी
और उसी के बगल में एक छोटा सा स्कूल था और वहीं बगल के घर में श्याम बाबू अपनी पत्नी से मरणोपरांत अपने बेटे के साथ रहते थे। बेचारे किसी तरह अपने हाथों को जलाकर खाना बनाते और अमित का पेट भरते और इसी स्कूल में चपरासी की नौकरी करते थे। एक रोज जब वो अमित को लेकर घर जा रहे थे, सामने बुढ़िया के बाल बेचने वाला खड़ा था। अमित उसे लेने की जिद कर रहा था और वहीं आरती आश्रम की गेट पर अकेली खड़ी ललचाई नसों से बुढ़िया के बाल देख रही थी। श्याम बाबू को उस पर दया आ गई। उन्होंने 2 खरीदा, एक मोहित को दिया और दूसरा आरती को पकड़ाई। ले बबूनी, तू भी खा ले। अमित बोला, बाबूजी आप मेरे बाबूजी हैं, इसे क्यों दे रहे हैं? श्याम बाबू बोले, बबुआ जैसे तुम्हें भगवान ने बनाया वैसे इसे भी भगवान ने बनाया है। भगवान ने तुम्हारी देखभाल के लिए मुझे धरती पर भेजा, पर इस बच्ची का शायद कोई नहीं है। धीरे धीरे आरती और श्याम बाबू का एक रिश्ता बनने लगा और उनके रिश्ते से अमित खुश नहीं रहता। वो आरती को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। श्याम बाबू आश्रम के लोगों से कह कहकर कभी कभी आरती को अपने घर पर ले आते और अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाते। एक रोज श्याम बाबू बोले, पता है आरती, हमारा बबुआ अमित पढ़ लिख कर इंजीनियर बनेगा, तुम क्या बनोगी बबूनी? आरती तुतलाती आवाज में बोली, बाबा मैं डॉक्टर बनूंगी। वे हंस कर कहें, अच्छा हमारी बबूनी डॉक्टर बनेगी, फिर जब हम बूढ़े हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे तो हमार दवा देगी ना बबूनी? हाँ बाबा डॉक्टर बनूंगी और आपको दवाई भी दूंगी, पर मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी? श्याम बाबू उसके सिर पर हाथ फेरते और कहते, बेटा खूब मेहनत करोगी, अपने कक्षा में अव्वल आओगी तो जरूर डॉक्टर बनूंगी। तुम डॉक्टर बनना और अमित इंजीनियर बनेगा, फिर तुम मुझे दवाई देना और अमित मेरी देखभाल करेगा। नहीं बाबा, आप इसे ज्यादा प्यार करती हो तो यही आपकी देखभाल करेगी। अमित गुस्से में कहकर पैर पटकने लगा। श्याम बाबू उसे प्यार से समझाने लगे। आखिर वो भी एक बच्चा ही था। वक्त बीतने लगा, दिनों दिन आरती होशियार होती रही। हर साल अपने कक्षा में अव्वल आने लगी और शिक्षकों शाबाशी मिलने से उसका हौसला बढ़ता गया और एक दिन डॉक्टर के लिए उसका चयन हो गया। वो दूसरे शहर पढ़ने के लिए जाने लगी। उस रोज वो श्याम बाबू से लिपटकर बहुत रोई और बोली, बाबा मैं रहने को अनाथ आश्रम में जरूर रहती थी, पर आपकी वजह से मुझे कभी कमी महसूस नहीं हुआ कि मैं अनाथ हूँ। वहाँ मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? अमित गुस्से में बोला, जैसे अनाथ बच्चे रहते हैं वैसे ही रहोगी और ये तुम्हारे पिता नहीं है। श्याम बाबू बोले, बेटा तुम्हारे मन में कितनी कड़वाहट कहाँ से आई है? खैर छोड़ो बेटा, आरती यहाँ रहोगी तो डॉक्टर कैसे बनोगी? थोड़े समय की बात है, जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो हम सब एक साथ रहेंगे। नम आंखों से आरती ने दवा दिलाई। डॉक्टर की पढ़ाई में इतनी व्यस्त हो गई कि वहाँ आना जाना उसका कम हो गया। देखते ही देखते 4-5 साल गुजर गए। एक दिन उसे पता चला कि अमित वो घर खाली करके बाबा के साथ गांव चला गया, तो उसे बहुत सदमा लगा। फिर 2 साल बाद जब उसे डॉक्टर की डिग्री मिली तो उसने बाबा को बहुत याद किया। आरती ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को भी उनके गांव का पता ठिकाना कुछ मालूम नहीं था, जिसके कारण वो फिर कभी बाबा से नहीं मिल पाई। अचानक से रिसेप्शनिस्ट की आवाज आरती का ध्यान भंग हुआ। मैडम इन्होंने खा लिया है, अब आप अपने केबिन में जा सकती हैं, मैं इन्हें देख लूंगी। आरती बोली, आज इतने सालों बाद ये मेरे सामने इस हाल में,
वो धीरे से श्याम बाबू के कान के पास जाकर बोली, बाबा, बाबा देखो आपकी इच्छा थी ना कि मैं डॉक्टर बनूं। देखो आपकी बबूनी डॉक्टर बन गई। अब मैं आपको दवाई दूंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आरती की आवाज से थोड़ी देर के लिए उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखों में एक चमक थी, पर तुरंत ही वो चमक भी गायब हो गई और वो बोले, तुम कौन हो बच्ची? मुश्किल से उनके मुंह में आवाज निकली तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आरती आश्चर्य से उन्हें देखने लगी और सोचने लगी, बाबा कहते थे तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ मैं तुम्हें भीड़ में भी पहचान लूंगा। मेरी याददाश्त इतनी तेज है और आज वो मुझे। आरती की आंखों में आंसू बहने लगे। वो उनका माथा सहलाती दूसरी नर्स आकर बोली, मैडम आप रो रही हैं, क्या आप इन्हें जानती हैं? नेहा धीरे से बोली, हाँ जानती तो हूँ, इनका बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर। किसी अनाथ को दुनिया की भीड़ में जीना कैसा होता है इन्होंने सिखाया। आरती ने खुद को संभाला और रिसेप्शनिस्ट से बोली, तुम फोन पर इनके रिश्तेदारों की जगह मेरा नाम लिख दो और इन्हें यहाँ से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट करो और जो भी खर्चा आएगा मुझे बताओ। इतना कहकर वो रोते हुए वहां से चली गई। आरती उदास कर पहुंची। उसके पति आकाश जब कारण पूछा तो आरती ने सारी बात बताई और बोली, अमित का स्वभाव बचपन में ही अच्छा नहीं था, शायद आज भी वो वैसा ही होगा, तभी तो वो बाबा को छोड़कर चला गया। इसका मतलब वो इसी शहर में है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जो इंसान किसी अनाथ के लिए इतना कुछ सोच सकता है, सोचो वो अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। मैं उसे अपना भाई समझती थी, सोचती थी कि कभी मिलेगा तो उसकी संभव मदद करूंगी, क्योंकि बाबा ने जो मेरे लिए किया मैं वो कभी नहीं भूल सकती। आकाश बोला, जो अपने पिता का सगा नहीं हुआ वो तुम जैसे अनाथ का क्या ही होगा। फिर भी तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन आकाश आरती के साथ वृद्ध आश्रम पहुंचा तो श्याम बाबू को वहां देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कुछ महीने पहले श्याम बाबू ने ही उसे बड़े आदमी बनने का आशीर्वाद दिया। शायद इस कारण आज वो इस लायक है कि उनके जैसे कितने ही लोगों की रोज मदद करता है। यहाँ तक कि उसने अपने शहर में अपना एक नया होटल तक खोल लिया। वो अक्सर श्याम बाबू को याद करता है, सोचता है कि कभी मिलेंगे तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन नहीं पता था कि वो इस हालत में मिलेंगे। उसकी आंखें भर आईं। आरती को जब उसने सारा सच बताया तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आरती ने अस्पताल में बाबा के साथ एक वीडियो बनाया और उसमें अतीत के लिए एक संदेश भेजा। अमित, शायद तुम्हें मैं याद नहीं, मैं आरती हूँ, जो तुम्हारे घर के बगल वाले अनाथ आश्रम में बाबा की बबूनी हुआ करती थी। बाबा की सारी जिम्मेदारी मैं उठाना चाहती थी, बस तुम्हारी मंजूरी चाहिए। अगर तुम मुझे मिल सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आरती ने जाल फैलाया और अमित उसमें फंस गया। एक रोज अमित अपनी पत्नी रेखा बोली, सुनो जरा, देखो तो ये ससुर जी के साथ कौन सी लड़की है जो आपका नाम ले रही है, आपको ढूंढ भी रही है। अमित पहले घबराया, फिर आरती की बात सुनकर बोला, अच्छा तो ये सच में डॉक्टर बन गई। बाबूजी ने इस लड़की के लिए मुझ पर भी ध्यान नहीं दिया। वो तो मेरी किस्मत थी कि मैं इंजीनियर बन गया। रेखा बोली, सोचो इतनी बड़ी डॉक्टर है, हमारी कितनी मदद कर सकती है। और अच्छा है बाबूजी का सारा खर्चा उठा रही है। जाकर उससे बोलो
कि बाबूजी ने जो भी किया उसका मुआवजा दे। अमित भी घोड़े पर सवार होकर पहुंच गया। आरती उसे देखकर बोली, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। आज भी तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा और जलन की भावना साफ दिख रही है। मुझे तुमसे बस एक ही शिकायत है, आखिर तुमने बाबा के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? श्याम बाबू ने जैसे ही अमित को देखा, उनके शरीर में हलचल होने लगी। आरती बोली, इतने दिनों से ये शव की तरह थे। तुम्हें देखते ही इनके शरीर में जान आ गई और तुम इन्हें ऐसे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए थे। भला कोई अपने पिता के साथ भी ऐसा कर सकता है क्या? अमित बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं इन्हें छोड़कर गया था? तुम खुद कहती थी कि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तो करो इस बूढ़े की सेवा। मैं इसकी लाचारी की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आरती अमित को एक जोरदार तमाचा लगाई और बोली, आज अपने पैरों पर खड़े हो गए हो तो ये तुम्हारे लिए लाचार हो गए। तुमने उनसे सारे पैसे हड़प कर उन्हें यहाँ छोड़ गए। उनके पास तो इतना था कि तुम इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाते, तब भी ये आराम से अपना जीवन यापन कर सकते थे। अमित हकलाते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने धोखा किया, यही सब बताने के लिए तुम मुझे यहाँ बुलाई हो, और किया भी तो क्या कर लोगी? तभी आकाश आया और बोला, भाई साहब, हम तो कुछ नहीं करेंगे, परंतु पुलिस वाले और संस्था वाले आपके साथ कर सकते हैं। अमित ने कहा, मेरे बाप की नेकी के बदले तुमने ये किया। आरती बोली, मैं तुम्हें यहाँ बाबा की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं बुलाई थी, बस ये बताने के लिए बुलाया था कि आज तुमने अपने पिता के साथ गलत किया है। कल को तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा, क्योंकि वो क्या सारी दुनिया तुम्हें देख रही है। अमित ने पूछे घूमकर देखा तो मीडिया वाले अमित का लाइव वीडियो टीवी पर दिखा रहे थे। अमित ने झट से अपना चेहरा छुपा लिया। आरती बोली, आखिर बच्चे ऐसा कर्म ही क्यों करते हैं कि उन्हें दुनिया के सामने चेहरा और अपना नाम छुपाने की जरूरत पड़े? अरे तुम क्या जानो माँ बाप का होना क्या होता है? हम जैसे अनाथ से पूछो जो तरसते हैं कि हमारा भी कोई अपना होता, किसी से कुछ रिश्ता होता। आरती के शब्द अमित के हृदय को चीरते हुए उसकी नजरें झुका रहे थे। वो बोली, मैं बस ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज तुम अपने माता पिता के सगे नहीं हुए, तुम्हारा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि जो अपने माँ बाप का सगा ना हुआ वो बीवी, सास, ससुर और बेटे का सगा कैसे हो सकता है? आरती ने पुलिस के सामने श्याम बाबू की देखभाल की जिम्मेदारी उठाई और अमित को हर रिश्ते से आजाद कर दिया। पिता के साथ धोखाधड़ी करने के कारण पुलिस अमित को उठाकर ले गई। करीब 6 महीने बाद जब अमित घर लौट कर आया तो हफ्तों तक सो नहीं पाया। उसने अपने पिता की सारी संपत्ति वृद्ध आश्रम के नाम करने का फैसला किया। रेखा ने बहुत हंगामा किया। लड़ाई झगड़े के बाद भी अमित अपने निर्णय पर टिका रहा, ये कहकर कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा भी तुम्हें किसी आश्रम में छोड़ आए। बाबा, आपने मुझे पहचाना क्या? मैं आपकी बबूनी। श्याम बाबू बोले, मेरी बबूनी डॉक्टर बन ही गई। पास खड़ा आकाश भी बोला, बाबा, आपने मुझे पहचाना। आपके आशीर्वाद के कारण मैं आज बहुत बड़े होटल का मालिक हूँ, और आप जानते हैं उस होटल का नाम मैंने श्याम होटल रखा है, जो आपका नाम से जाना जाता है। श्याम बाबू मुस्कुरा कर बोले, बेटा, ऐसे ही तरक्की करो,
मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। बबूनी, मुझे पानी पिला दे। जैसे ही आरती उन्हें पानी पिलाई और अपना हाथ उनके सीने पर रखा, उन्होंने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, मानो न्याय के इंतजार में थी। उस दिन आरती बहुत रोई और एक ही बात कहती, आज मैं फिर से अनाथ हो गई। पूरी दुनिया में कई बाबा थे, पर आज वे चले गए और मुझे अनाथ कर गए। आकाश ने अमित को श्याम बाबू की खबर दी और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होने लगी। जब मुखाग्नि देने की बारी आई तो अमित आरती की तरफ बढ़ते हुए बोला, ये अधिकार आरती का है। दरअसल मैं वही बाबूजी की बेटी है। उस दिन आरती को लगा वो अनाथ नहीं थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।